हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त अभी वचन का समय है। बिफोर मैं आपको अनाउंस करूं कि आज का वचन कौन लेने वाला है, मे बी आपको सबको एक्साइटमेंट होगा कि कौन वचन लेने वाला है। बिफोर मतलब वचन के जाने से पहले मैं आपको सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी आप वचन सुनने से पहले अपने आप से कहो, खुदा से कहो कि मैं अपने हृदय के दरवाजे आज खोलता हूँ। मेरे हृदय के दरवाजे आज मैं खोलता हूँ, क्योंकि जो प्रभु का वचन है वो कैसा है, मानना है। और प्रभु कहता है कि वो अच्छी जमीन पे गिरना मांगता है। अच्छी जमीन पे गिरेगा तो अच्छा फल आएगा, अगर कड़क जमीन पे गिरेगा तो उसका फल नहीं आएगा। और तो आज प्रभु का वचन कैसा है, मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है उसका। और वो वचन कैसा है, तो इतना इंपॉर्टेंट वचन अपने को कहाँ रखना है, अपने हृदय में रखना है। और अपने हृदय में अगर आप वचन रखोगे तो निश्चित उसका क्या होगा, उसका अच्छा फल आएगा। और इसीलिए आज का वचन देने के लिए अपने चर्च में के एक डायनामिक लीडर है, उनका नाम है ब्रदर सलामत। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके आज का वचन हमें दे। हालेलुया, हालेलुया। इतने जन आनंद प्रभु की हुजूरी में आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। वचन में जाने से पहले हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अनुग्रह मांगेंगे कि जो कुछ भी हम इधर बोले अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रभु की ग्रेस से। सब प्रार्थना में पड़े रहेंगे। जो वचन हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें इस जगह पे खड़ा किया। इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे, बट प्रभु का पवित्र लहू जो हमें अपने सब पापों से हमें धो के हमें शुद्ध किया और आज हमें अपनी पाक पवित्र हजूरी में खड़े होने का समय दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे स्पिरिचुअल पास्टर जॉर्ज माइकल जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमें इस काबिल समझा, इस जगह पे खड़े होने को उन्हें ये अथॉरिटी दी। हम उनके द्वारा भी बहुत कुछ सीखा और वही सब कुछ हम आपको आज बताएंगे कि ये हमारी मर्जी नहीं है। इस जगह पे खड़े होने वाला आदमी कोई भी जन अपनी मर्जी से खड़ा नहीं होता जब तक प्रभु का आत्मा उन्हें ना चलाए, प्रभु का आत्मा उनसे बात ना करे। सो मैं बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने मुझे एक आत्मिक चर्च दी जिसमें माय स्पिरिचुअल सिस्टर, माय स्पिरिचुअल ब्रदर, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। अपने सीनियर ब्रदर थॉमस, ब्रदर डैनियल ब्रदर और ब्रदर जॉन जी, हमारे सिस्टर जो हमें प्रार्थना में याद रखते हैं। तो वचन में जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को बाइबल की ज़रूरत हो या हिंदी में पंजाबी में दोनों अवेलेबल है, आप पुलपिट में ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को भी आपने पैसा नहीं देना, अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हो तो चर्च में दे सकते हो, ये आपके लिए फ्री है। ये वचन आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, ना कि अपने तकिए की जगह रखने के लिए। तो आप इसको ले सकते हो। उसके बाद कोई हमारे ब्रदर एंड सिस्टर जिनको अनवाइंडिंग ऑयल चाहिए था, डिमांड कितना है ये सिस्टर, ओके सिस्टर जी देखो तो उनको एक ब्रदर क्या नाम लेते उनका फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। सो हम वचन में जाएंगे। वचन में हम खोलेंगे मत्ती की अंजील, उसका 5, मत्ती की अंजील उसका 5 13 से लेके पढ़ेंगे 16 तक। बट फर्स्ट पढ़ेंगे 13 को, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। मत्ती की अंजील 5 और उसका 13। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਬੇਸੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, यस। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम क्या धरती के नमक है। अगर नमक बेस्वाद हो जाए तो वो किसी काम, बट अगर नमक चीज में पड़ जाए तो उसका स्वाद बन। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम क्या धरती के, कितनी भी सारी आइटमें हम सब्जी में डाल दें, बहुत अच्छा चिकन बिरयानी बना ले, अगर उसमें नमक ही नहीं है तो उसका स्वाद। कितनी बड़ी उदाहरण प्रभु ने हमें दी कि हम क्या धरती के नमक है। नमक का रीजन क्या होता है? नमक क्या करता है? स्वाद बनाता है। आपको आपने सुना जो लेडीज अचार डालती है उसमें नमक का बहुत सारा प्रयोग करती है। वाह, क्यों करते हैं? कि वो गले सड़े ना और वो खराब ना हो। नमक की इतनी ज्यादा महत्व हमारी जिंदगी में। प्रभु ने हमें क्या ठहराया? प्रभु का वचन कहता है कि तुम धरती के क्या हो? नमक हो। बट वो अगर नमक खराब हो जाए, या बेस्वाद हो जाए तो फिर किसी काम, फिर क्या किस काम आता है? वो हमारे बालों के नीचे रोदा जाता है और बाहर फेंका जाता है। बट थैंक गॉड प्रभु का कि उसने हमें नमक बनाया, और नमक हमारी जिंदगी में क्या काम करता है? हम दूसरों की जिंदगी को संवार सकते हैं अगर हमारी जिंदगी में कुछ नमक होगा तो। बट नमक हमारी जिंदगी में होगा कैसे? अगर हम प्रभु की सेवा में बने रहेंगे, प्रभु के कामों को करेंगे, अपने नमक को संभाल, बेस्वाद नहीं होने देंगे। तब जब हम प्रभु के बीच में बने रहते हैं, प्रभु हमारे अभिषेक हमें हमारा करता है, हम प्रभु के दिन रात उपस्थिति में रहते हैं, तो प्रभु हमें जानता है कि हम कैसी संगति कर रहे हैं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धरती के नमक हो और तुम्हारा नमक बेस्वाद नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नमक दूसरों की जिंदगी को क्या करे? सवारे। जो इनकी जिंदगी पाप में है, जो गल लेते हैं, जो प्रभु में नहीं है, पाप में बड़े हो गया, तुम्हारी जिंदगी को देख उनकी जिंदगी बदल जानी चाहिए। हम आगे इसका वचन पढ़ेंगे 14 को। उसी जगत दे लूण हो या जेरा नगर पहाड़ उत्ते वसदा है, वो पूजा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? सिस्टर प्लीज हिंदी। तुम जगत की ज्योति हो। या आमीन। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो Yes. डूब नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। और ज्योति कहाँ रहती है? क्या वो अंधेरे में रहती है? नो। प्रभु ने हमें इतनी बड़ी उदाहरण दिया कि हम जगत की ज्योति है, और ज्योति कहाँ रहती है? वो पहाड़ों पर बसती है और बुझी रह नहीं सकती। अगर हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग होगी, हमारी जिंदगी में एक पीस होगा, हमारी जिंदगी में शांति होगी, हमारी जिंदगी में टेस्टमनी होगी, तो क्या उसको लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे। बट अगर हमारी जिंदगी में पाप होगा, हम रॉन्ग होंगे, हमारी गर्लफ्रेंड होगी, हम स्मोकिंग करेंगे, हम ड्रिंक करेंगे, तो भी लोग देखेंगे। नो डाउट, कोई शक नहीं है। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं अपना अभिषेक मत घुमो, जो आपके ऊपर तेल है ना मसा किया हुआ, उसको मत घुमो, उसको संभाल के रखो। कुछ भी जाता है जाने दो, नो प्रॉब्लम, सब मिल जाएगा दोबारा। बट अगर अभिषेक चला गया, आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग ऑयल, आपके सिर के ऊपर जो मसा किया, अगर वो चला गया तो दोबारा मिलेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, माय ब्रदर एंड सिस्टर, माय जीतो, मेरी बहनों, अपने अभिषेक को संभाल के रखो। अगर प्रभु ने आपको कोई गुण दिया है उसको प्रकट करो। प्रभु ने आपको किस काम के लिए बुलाया? ज्योति में बनाया। प्रभु ने आपको ज्योति ठहराया। प्रभु यूहन्ना की इंजील में खुद कहते हैं कि मैं जगत की, बट अभी इधर किसको बोल रहे हैं? हमको बोले। हम क्या जगत की? ज्योति की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आपने देखा जहां अभी सब लाइट बंद कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? जैसे ही इसको ऑन करेंगे एकदम फटक से, कोई अफसोस नहीं, पहले एक चलेगी फिर नो नया, और एकदम ऑन करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? चानन हो जाएगा। हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? चानन की तरह होना चाहिए। हमारी जिंदगी में पीस होना चाहिए, टेस्ट मनी। वो कैसे होगी? जब आप प्रभु के कामों को करेंगे। बहुत सारे ब्रदर सोचते होंगे ब्रदर सलामत की जिंदगी में काम होता है, यही हर फ्राइडे टेस्ट मनी देता। नो डाउट, प्रभु मेरे को देता तो मैं देता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है जो इस प्रकार पर लेकर झूठी गवाही देगा, मुझसे उसका क्या लूंगा? हिसाब लूंगा। सो मैं आज तक जो भी इधर जगह पे बता चुका हूँ, जो मेरे क्लोजली फ्रेंड है, जो मेरे रूम पार्टनर है, मेरे जॉब पार्टनर, मेरे साथ ज्यादा क्लोज है, वो जानते हैं कि जो चीज मेरी जिंदगी में होती है वही मैं बताता हूँ। अपने से कुछ भी आपको जगह पे बताता, कुछ ज्यादा बताने का मेरे को सैलरी तो नहीं दोगे ना? कुछ ज्यादा बोलने से आप मेरे को ये तो नहीं बोले वो बहुत महान है। मैं जैसा हूँ मेरे को जानता, मैं उसकी निगाह में सही होना चाहिए। दूसरों को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उसकी निगाह में गलत हूँ, उसकी निगाह में मैं सही नहीं हूँ, तो आपके सामने मैं सोने का भी बांधू तो भी मैं क्या हूँ? तुच्छ हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन हमें ऐसा सिखाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके। ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ या ਸਗੋਂ ਦੀਵ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, आमीन, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आमीन। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये तो आपको भी मालूम है, प्रभु ने आपको बहुत बुद्धि दी
दिया, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, स्मार्ट ही रहना पड़े, ओवर स्मार्ट मत बनना। अभी दीवा जला के हम कहाँ रखते हैं? क्या मानो अभी तो लाइट नहीं, मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं फोन की टार्च जगाऊंगा तो क्या मैं इसके नीचे रख दूंगा? मेरे को उसके क्या करेगी? हमें कहाँ रहना चाहिए? प्रभु ने कहाँ बनाया हमें? ऊपर किसके? शैतान के ऊपर हमें अधिकार दिया कि वो हमारी जूती के नीचे होने। कैसे रहेगा? जब आप स्पिरिचुअल होंगे, प्रार्थना करोगे, एवरीडे प्रभु की हुजूरी में बने रहोगे। सो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ जो मेरी संगति इतनी बेस्ट है कि प्रभु ने, जहाँ पे मैं ज़ारा कलीसिया से बिलोंग करता हूँ, एवरीडे हर रोज अगर हम इधर फ्राइडे को मीटिंग अटेंड करके जा रहे हैं ना, उसके बाद भी हमारी 1.25 घंटे की प्रेयर लाइफ हमने वो अटेंड करनी है। अगर वो हम नहीं करेंगे हमें डांट पड़ती। मानो हम सोए रह गए, मैं नहीं गया इधर जाके रेस्ट करने के टाइम, सो गया, नहीं उठ के गया, खाना खाने जब हम मेरे रूम पे आएंगे इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, हमारे सम्मान जो ब्रदर को कुछ ही नहीं मान, ये भी आते हैं हमें। तो मेरे को इनकी बातों से सुनने के कभी डर के मारे, और हमारी जिंदगी में डर होना, क्योंकि हम क्या जगत की ज्योति है। अगर ज्योति ही नहीं चमकेगी तो फिर हम अंधेरे को दूर कैसे कर पाएंगे? अगर सपोज करो आज मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग ना हो, आज मेरी जिंदगी में पीस ना हो, आज मेरी जिंदगी में मेरे घराने का कोई जन ना मेरे द्वारा बचा हो, तो मेरा इस जगह पे खड़े होने का कोई भी फायदा नहीं है। बाइबल क्या सिखाती कि तुम बच, तेरा घराना बचाया। पहले मेरे को बचने की जरूरत है कि या दूसरों को बचाने की? अगर मुझे आप लोगों को कुछ बताना, आप लोगों को कुछ सिखाना, तो पहले मेरे को कुछ सीखने की। इस जगह पे मेरे को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एवरी फ्राइडे, कभी कदाई 6 महीने में एक फ्राइडे मिस हो गया तो मैं बोल नहीं सकता, वो भी गाड़ी वाले की वजह से, नहीं तो मैं एवरी फ्राइडे ज़ारा कलीसिया में एवरी थर्सडे प्रभु की हुजूरी में बना रहूं। और जब हम प्रभु की हुजूरी में बने रहते हैं तो प्रभु भी हमें क्या देता है? प्रतिफल देता है। आपने सुना ना, प्रभु ने दिया। क्या मैं इंजीनियर को जाके बोला कि आप मेरी प्रमोशन करो? बोलने पे कोई भी कुछ नहीं करता जब तक प्रभु का आत्मा उनकी जिंदगी में ना बोले। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे को अच्छी फैमिली, अच्छी जॉब, अच्छी संगति, अच्छे रूम पार्टनर दे, एवरीथिंग ऑल गुड। ये प्रभु की ग्रेस है। और कैसे बना? जब हम प्रभु की सेवा को करते हैं। जे हमारे पास्टर जी लेके आए थे बाइबल, और उधर ज़ारा में ऑलरेडी हमारे पास 7 पीस पड़े हुए थे, 8 पीस। मैंने सोचा इधर पड़े हुए तो कुछ नहीं दे रहे, पड़ेंगे नहीं, 8 के 16 तो नहीं होंगे। इधर ऑलरेडी जो 2 पीस थे, मैंने गए फ्राइडे किसी 2 ब्रदर को, पता नहीं आए वो नहीं आए, उनको दे चुका मैं। फिर मैं और 2 पीस लेके आया, हिंदी में एक पंजाबी में, प्रभु की सेवा के लिए, घुमाने के लिए नहीं। मुझे पता है इसका प्रतिफल क्या, मैं जानता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल रिजल्ट काटे। अगर आज मेरी जिंदगी में ज्योति है, अगर आज मेरी जिंदगी में चानन है, उसका रीजन है कि मैंने प्रभु के कामों को किया। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हमारे ब्रदर नॉन क्रिश्चियन, परमजीत करके नाम उनका, उनकी क्या आदत है? ड्यूटी पे जाना तो भी उसने मेरे साथ जाना, और उसे छुट्टी होगी उन्हें तो भी मेरे, हम दोनों को एक ही सीट चाहिए। वाई? बहुत सारे लोगों के रॉन्ग बैड क्वेश्चन होंगे, ऐसा क्यों? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? नो। हम जब इधर से जाते हैं तो भी हमारे फोन में प्रेयर मीटिंग रहती है, उधर से आते हैं तो भी हमारे मेरे में प्रेयर मीटिंग रहती है। और जब हम उसको सुनते हैं और आते हैं उसका डिस्कस करते हैं, वाह क्या ब्यूटीफुल वचन था, क्या प्रभु की ग्रेस थी। हम टेस्ट में नहीं सुनते हैं, फिर वही हमारी जिंदगी में काम करता। तो अगर हम सुनेंगे सैड सॉन्ग तो फिर करेंगे क्या मेरे भाइयों, तो मेरे बहनों? जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भोगेंगे। आज हम किसी की जिंदगी में कांटे बीज के फूलों की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। अगर हम किसी की जिंदगी को गलत चीट करते हैं, किसी को चीट कर दिया, धोखा कर दिया किसी के साथ, उसके रॉन्ग चलते हैं, किसी का नुकसान हो तो मेरा फायदा हो, तो बाइबल ऐसा कहीं हमें सिखाती। वो कहती मैं तेरे वैरी जो तेरे दुश्मन के आगे मेज पे सोऊंगा, उनको तेरे वैरी को खत्म नहीं करूंगा, मारूंगी नहीं, बट उनके आगे मेज में जो दुनिया की हर अच्छी वस्तु उस मेज पे वो देखेंगे तो फिर तेरे से जलेगी। हमने इसको क्या समझा? और जे यूसुफ के भाई उसको सोचते थे, हमने तो इसको खड्डे में गिरा दिया, अब तो ये खत्म हो गया। अपने पापा को भी जाके ये बात बोल दी, फिर पुजारी ने उसको मार दिया, उसका कुर्ता ही हमें मिला है बट वो नहीं है। बट जब जिस इंसान से प्रभु ने अपने बड़े काम लेने होते ना, वो प्रभु बहुत महान है। मुझे कोई भी ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं था कि मैं इस जगह पे आके प्रभु के वचन को कर सकता हूँ, जब खड़ा हो सकता, मैं इस लायक हूँ, बट मेरा प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य उसने मेरे को ये सामर्थ्य दी है। तो मैं प्रभु के साथ अपने घमंड से नहीं, अपने जोर से नहीं, अपने बल से नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह से द्वारा कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु क्या है? महान है। हालेलुया, हालेलुया। 16 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। हालेलुया। सो गुड वचन, मेरा फेवरेट वचन है इस हिंदी में। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके, तुम्हें तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की
तो स्वर्ग में हम बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या सिखाती है हमें बाइबल? तुम्हारे भले कामों को देख के लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में उसकी क्या करे? कि बुराई करे। कैसे बुराई करेंगे? कैसे लोग हमारे बड़े कामों को देख के प्रभु को थैंक गॉड बोलेंगे और थैंक यू जीसस? कैसे बोलेंगे? वो मोनोग्राफी देख के, रॉन्ग रिलेशनशिप बना के, स्मोकिंग करके, रॉन्ग संगति करके। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, मेरा काम, मैं एक नेटवर्किंग पर्सन रह चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था। ऐसे लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं जो इधर पुलपट पे बहुत अच्छी गुड वर्शिप करेंगे, तो उधर जाके गर्लफ्रेंड को बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, नॉट बेनिफिट। अगर आप चाहते हो कि प्रभु का जो चानन हमारे ऊपर चमके और लोग हमारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु की सेवा को करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको अभी तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और मेरे को पता हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इसमें कोई डाउट नहीं। और मंगलपुर के लिए इतनी गरीब भी नहीं है कि इनके पास ना, इनके पास तो दो हो सकते हैं भाई। प्रभु ने इन्हें बहुत ब्लेस किया। आपके पास बहुत सारा मैसेज, आप दूसरों को मैसेज शेयर कर सकते हो, वचन दे सकते हो। अब जानते हो कि मंगलपुर जो ग्रुप बने उसमें एवरीडे मॉर्निंग वचन आते हैं, वो प्रभु ही उनमें डाल देता है। मेरे मन में ऐसा आता है तो जो मेरे में अच्छा लगता है मैं उस वचन को देता हूँ कि प्रभु पता नहीं कब किसी की जिंदगी में काम। मेरे को पता है गे फ्राइडे ब्रदर जॉन बता रहे थे कि ब्रदर सलामत ने एक वचन मेरे को दिया था कि धर्मी जाने की खजूर की नहीं। ब्रदर यही था या मेरे को आज भी याद है, क्योंकि जो भी मैं कुछ सेंड करता हूँ पहले उसको मैं पढ़ता हूँ, फिर ही बिना देखे तो मैं नहीं सेंड कुछ भी करता। अगर मैं कुछ यूट्यूब पे देखता हूँ उसको मैं सुनता हूँ तो फिर ही मैं दूसरों को शेयर करता हूँ। अगर मैं खुद उसको देखता नहीं पढ़ता नहीं तो मैं अपनी फैमिली के फोटो सेंड करूँ, फिर इधर आना फ्राइडे को खाने वाली जगह अगर मेरे को बैठाएंगे फिर बच्चे देखे पूछेंगे भाई साहब आप क्या कर रहे हो? फिर वो ज्योति वाले काम। अगर आप चाहते हो कि हमारी जिंदगी में ज्योति हो तो हमें प्रभु के कामों को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत सारे ब्रदरों के पास क्यों है, ब्रदर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसे रहती, हमारी फैमिली ऐसी है, हमारी वाइफ हमारी सुनती नहीं है। सेम इधर भी ऐसे था, कम सुनते थे, वाइफ भी कम ही सुनती थी। उसको बोलना चर्च के लिए और बोलती और कहीं बोल मैं अपने नानके जाना चाहती, जाऊँ कि ना, क्या कर सकता आदमी? दुखी हो जाता, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता, फैमिली से भी कभी कभी। बट कौन जो ऐसा कर सकता है? अगर आप प्रार्थना करोगे ना प्रभु उनके मनों को बदल देगा। आज मोई मेरी वाइफ जो बोलती मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं तेरी नहीं मानूंगी, तू जो मर्जी कर। आज मैं जब थर्सडे उधर मीटिंग में होता ना तो वो अंकुर रूला ब्रांच में गाड़ी लेकर चर्च में होती है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है जब आप खुद चलोगे? पति जो ना एक पत्नी का सिर है और वो एक घर का क्या है? अगुआ है। अगुए की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी फैमिली को क्या करे? चलाए। अभी जो वचन मैं आपको दे रहा हूं कि तुम्हारे बड़े कामों को देख के लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की क्या करे? बढ़ाई करे। आज बहुत सारे लोग इधर मैरिड है जिनके बच्चे हैं, एग्जाम्पल प्रभु ने अपनी दी है। बट अगर हम दुनियावी बातों को सोचे, अब जैसे हमारे पास से जिनका बेटा भी इधर कवैत में है, अभी चलो इधर चर्च नहीं आ रहा, आईडी वगैरह नहीं बना, मैं समझ सकता हूँ। बट सपोज करो इन्होंने उनको लाया, अभी हम भी इनके बच्चे हैं, इधर खड़े हुए, अगर वो इधर आके इनकी बात ना सुने कि मैं चर्च नहीं कभी भी जाने वाला, मैं नहीं जाऊंगा, आप जो मर्जी करो, तो क्या इसमें बाप की बढ़ाई है? बाप जब भी अपने बच्चों को कुछ बोलता है ना, आपने उजालू पुत्र के बारे में भी सुना होगा कि वो बहुत उसने एक्सपेक्ट किया, सारा कुछ ले बट के बेच दिया, अन आज्ञाकारी की। और जब हम अन आज्ञाकारी करते हैं, बच्चे में यूनान नबी के बारे में देख सकते हैं, जिस जन में अन आज्ञाकारी है उनके ऊपर क्या आया? सराफ आया। पर जब हम आज्ञादार बच्चे बनेंगे, हम अपने स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करेंगे और उनको हम उनके नामों को ऊंचा करेंगे, तो प्रभु महान है, हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता। मेरे को उसने दिया, मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल रिजल्ट है। अब मेरी टेस्टमनी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। आप सब जानते होगे कि एक जब मैं छुट्टी गया था, लोकेशन में गया था, मैंने इस कलीसिया में एक रिक्वेस्ट की थी कि एक उधर मैंने क्रूसेड मीटिंग करवानी है, प्लीज आप मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट की। सच इन्होंने की, बिग की। और उधर हमारे लुधियाने के बहुत रियली मैन ऑफ गॉड पास्टर सलीम खान जी मुस्लिम है, वो आए। जब वो पुलपट पे आए तो उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की, फिर बोला इस मीटिंग में कौन ज्यादा मतलब किसने ये प्लानिंग की, कौन वो आदमी। जब मैं खड़े हुआ बोले आपको मैं जैसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, कहाँ से है मैंने ये फॉर्म, फिर ये बताया कि हम कलीसिया उधर से मिलके करवा रहे हैं। तब उन्होंने मेरे को बोला कि ब्रदर प्रभु आपको एक ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, आप रिसीव करें और कुछ भी ऐसा ना करें जो आपकी ब्लेसिंग आपके हाथों से निकल जाए। क्योंकि जब अभी प्रभु के दासों ने हमारे पे प्रोफेसी कर दी, रिसीव करना, खाली रिसीव करके घर में चले जाना, बाद में वाइफ को मारना पीटना, लड़ाई झगड़े करना, बियर सीर पीना, फिर वो प्रोफेसी सक्सेस होगी? अगर वो आप चाहते कि प्रभु के दास ने हमारे लिए कुछ बोला है और वो हमारी जिंदगी में हो, तो हमें किस में बना रहना पड़ेगा?
वचन में रहना पड़ेगा। मैं रहा इधर आने के बाद इंडिया जाके मैं भी थोड़ा बिगड़ गया था, वैसे सच बात बोलूँ तो। इधर आया, पश्चाताप किया, प्रार्थना की। हमारे ब्रदर मेरे आने से पहले कुकू इधर थे, इन्होंने मेरे के लिए प्रेयर के लिए बोलना, तो मैंने सोने के लिए सोचना कि मैं और थोड़ी देर सो लूँ। फिर इन्होंने एक दिन क्लास लगाई थोड़ी, कहता ब्रदर आप एक हमारे सीनियर रेट हो, आपको ज़्यादा सोना जायज़ नहीं है, आप इतना मत सोया करो, प्रेयर के टाइम प्रेयर करो। मैंने ओके ब्रदर, थोड़ा अपनी लाइफ को चेंज किया, प्रार्थना में बना रहा। बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि प्रभु के दास ने वो बात बोली थी और ब्रदर कुकू ने बोली थी कि अगर मैं वो सब कुछ करता, अब सब जानते हो कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा गर्भवती थी, बेटा होने से पहले उनकी टेस्टमेंट है कि वो हॉस्पिटल में प्रेसिंग थिएटर में लेके गए, उनको वो यूनिफॉर्म भी दे दी जो डिलीवरी के समय डालते हैं, अब सब जानते, प्राइवेट हॉस्पिटल। और आप सब जानते हो अगर डॉक्टरों के पास कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अंदर चला गया तो बिना ऑपरेट के बाहर आने वाला मेरी वाइफ आई है, खुद डॉक्टरों ने बोला बिना ऑपरेट हम डिलीवरी करेंगे। प्रभु ने ऐसे उनको ये बात बोली, 5 मिनट बाद प्रभु ने मुझे एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। वो प्रभु की ग्रेस थी, वो टेस्टमनी थी, वो प्रोफेसी जो प्रभु के दास ने मेरे को बोली थी कि ब्रदर प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप बने रहो। बाइबल कहती है कि तुम बच, तेरा घराना बचाया। हमें बचने की जरूरत है अगर हमने अपने घराने को बचाना है तो। अगर हम खुद नहीं बचे, हमारी जिंदगी में खुद पीस नहीं है, हम खुद अंधेरे में है, हम दूसरे को कैसे गाइडलाइन करेंगे? ब्रदर आप चैनल में चलो, सबसे पहले हमें खुद चलने की जरूरत है। अगर मेरी जिंदगी में टेस्ट मनी होगी, मैं अपनी जिंदगी में ठीक चल रहा हूं, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, पैसे के साथ आदमी ब्लेस होता, मेरा मानना, आपकी पता नहीं क्या थिंकिंग है, मेरा सोचना है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मेरी आंखें या जुबान ना हो तो मैं पैसे का क्या करूं? सबसे बड़ी मेरी टेस्टमनी दिया कि मैं सही सलामत हूं, मेरी बॉडी सही सलामत है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, एवरीथिंग ऑल गुड ब्लेस्ड है। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेस्टमनी है। और वही जो वचन है वो हमारी जिंदगी में पूरा होता है कि बाइबल कहती है कि तुम बच, तेरा घराना बचाया। अगर बाइबल ऐसा कहती, फिर एक बात मेरी और भी सुनो मेरे प्यारे भाइयों तो मेरी बहनों, अगर हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु हमें ब्लेस करता है, और जब हम प्रभु से फिरते हैं ना, अगर हमारी ब्लेसिंग बढ़ी है ना तो हमारे श्राप भी बहुत बड़े, नो डाउट, ये सच है। अगर हम प्रभु में बने रहते, जिस चीज, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या होता है प्रभु के जो रेली वर्शिप करने वाले मैन ऑफ गॉड वचन के दौरान दाऊद राजा भी, वो भी तो गिर ही गया, बस उनको इतना ही पता है, आगे का नहीं पता उनको। जब वो गिर गया, उसने पाप किया ना, उसको दोबारा ABC स्टार्ट करनी पड़ी, A से स्टार्ट हुआ, नंगे पैरी उसको भागना पड़ा। प्रभु ने उसको बोला हाँ कोई डोट, तेरे पाप तो मैं तेरे माफ करूंगा, बट इसका असर तेरे से मैं हटाऊंगा। आप सब जानते हो, अपने बाइबल में पढ़ा होगा, उसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ बाद में गलत किया, क्योंकि जो हम बीजेंगे उसको हम दुगना काटेंगे, काटेंगे नहीं दुगना काटेंगे। अगर हम किसी जिंदगी को ब्लेस करेंगे, उसको अच्छे रास्ते पे लेके आएंगे। आज थैंक गॉड प्रभु के देश हम 10-12 ब्रदर सारा क्षेत्र आ रहे, तो क्या प्रभु मुझे ऐसे छोड़ेगा? मेरे परिवार को ऐसे छोड़ेगा? अगर प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि तुम बच, तेरा घराना बचाया जाऊंगा, तू मेरे कामों को कर और तेरे कामों को मैं खुद करूंगा। अपना जुआ मुझे दे दो, मेरा जुआ तू ले ले, क्योंकि मेरा जुआ बाली और तेरा जुआ क्या है? मेरा जुआ हल्का है, प्रभु का जुआ हल्का, तो हमारा क्या है? आप सब जानते हो, हम गिर जाते हैं, इंसान है, बट गिर जाना प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, गिरे रहना प्रॉब्लम है। वचन में ऐसा कहता है बने रहो, यीशु में गिर जाते हो प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे तेरी ग्रेस की जरूरत है, मैं गिर गया, बार बार शैतान की जो योजना मुझे गिराने वाली मेरी लाइफ से खत्म कर, क्यों? जब मैं तेरे में बना रहूं तो क्या हो जाऊं? ब्लेस हो जाऊं। ये प्रभु की ग्रेस है। अगर हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु हमें कभी भी निराश छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, यूहन्ना की फर्स्ट यूहन्ना की पत्री, फर्स्ट यूहन्ना चैप्टर 1:6। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। और जे ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बिग वचन है प्रभु का। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं
और उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि अगर हम बोले कि हम किस में चलते हैं, ज्योति में। ज्योति में चलने का मतलब हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के कामों को करते हैं। और अगर हमारी जिंदगी में क्या हो, अंधेरा, बोले हम कि हम चलते किस में है, ज्योति में, तो होवे हमारी जिंदगी में, तो ये तो फिर चीट करने वाली बात होगी। और प्रभु का वचन बोल बयान करता है, क्या मुझे कोई धोखा दे सकता है? प्रभु बयान करता है, क्या हम प्रभु को धोखा दे सकते हैं? हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, अपने पासवान को धोखा दे सकते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, अपने रूम पार्टनर को धोखा दे सकते हैं, पर प्रभु को धोखा दे सकते हैं? प्रभु का वचन ऐसा कहता है, कहता जे ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਮਸੀਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, नो डाउट, कोई शक नहीं, मेरे नाम ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ। बट अगर मैं चलना अंधेरे ਦੇ ਵਿੱਚ, बोलना मैं अपने उधर स्पिरिचुअल ब्रदर नो कि हम चर्च जा रहे हैं, चले हम जाए मालिया, उधर समुद्र में घूमे, वो तो नहीं देख रहा। पासी जी को बोल सकते हैं हमारी गाड़ी खराब होगी, हम नहीं आ पा रहे, पासी जी भी नहीं देख रहे। बट प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरी आंखें धर्मी जन पे हमेशा लगी और एनी टाइम हमें क्या करती है, देखती है। जिस दिन जे बात हमारे मन में घुस गई ना कि प्रभु हमें देख रहा है, बहुत सारे धर्मी लोग हैं, वाह क्या ही बात है, प्रार्थना करेंगे रिखारा वाला सिकंदरा खारा वाला बड़े जोर जोर से, जैसे कि प्रभु इनके साथ ही बात कर रहा है। वो तब सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे प्रेयर करके उठेंगे, बाहर जाएंगे, जब फोन करेंगे, ओ भाई साहब 1.5 लाख लेना, 50 दे दो, 50 रख लो, केड़ा देखने सानू 2 नंबर दे। ये चीज गलत है। बहुत सारे, मैं J&K में कर रहा ना 10 साल, जम्मू में गैस बिजनेस था मेरे मालिक का, उसको और तो कुछ उसने रात को मेरे को बोला गाड़ी निकाल, इतने सिलेंडर उसमें से निकाल, आधे उधर डाले, उधर डाले, जो बचे उसमें से गैस निकाल। मैंने बहुत किया, बट जब देखा कि कोई बेनिफिट नहीं है, उनके साथ मेरे को सैलरी इधर से ज्यादा मैं उधर पैसे कमाता था, बट प्रॉफिट कोई नहीं था। लाइफ ऐसी, लाइफ इतनी गर्क कि मैं इंजेक्शन लगवा के घर पे सोना पड़ता मेरे को नींद तो आ जाए, इतनी ज्यादा मेरी स्किन की बैरी हालत थी। और तब मेरे को क्या हुआ, जिसको हम फिंगर इन्फेक्शन बोलते, एक छोटा सा पिंपल जैसे होता है, ऐसा हो गया, पूरी स्किन का मेरा गर्क हो गया। प्रभु में नहीं था, प्रभु से दूर था, ज्योति वाले काम नहीं थे, अंधेरे में चलता था। 5000 रुपए एक दिन का कमाना, चलो बियर पार्टी, चलो बेबी चार, चलो इधर घूमे, चलो गाड़ी भी मेरे को मिली तब। पर जब मैंने प्रभु को जाना, मैंने सब कामों को छोड़ दिया और मैं प्रभु की दया से ब्लेस हूँ। कोई स्किन प्रॉब्लम मेरी बॉडी में नहीं है, बिल्कुल मैं एवरीथिंग गुड हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु ही हमें सिखाता है। हालेलुया। सो हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन, हालेलुया। पंजाबी में पढ़ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। सारी चाल, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कि जिਵੇਂ तुम्हारे बुलाने वाला क्या है, तुम भी क्या बनो, थोड़े समय के लिए, थोड़ी चाल के लिए या पूरे समय के लिए। ये बाइबल में लिखा, पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ना जानते हैं। कहता जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बढ़ो अपनी सारी चाल चलन में। आदि में नहीं, चर्च में आया हम इधर धर्मी, हम इधर पवित्र हैं। जॉब पे गए, फोरमैन को गालियां निकाल रहे हैं, वो अरबी पंजाबी नहीं समझते, उनको पंजाबी में गालियां दे रहे हो, आगे से अरबी में दे रहा है, उसका कोई बेनिफिट? खुद की जुबान गंदी कर रहे थे, अपने ऊपर कर्ज लीज। मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ, अपनी जिंदगी में मेरा प्रैक्टिकल रिजल्ट रहा। अगर मेरी आशीष बढ़ी रही है ना, तो श्राप भी बढ़े रहे हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको कोई यकीन नहीं ना, मेरी वाइफ के ऊपर पैरालाइज का अटैक होना, उसका कसूर नहीं था, मेरा था। लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गया, इधर आने चर्च में भी आना जाना बंद हो गया, सारा कुछ हो गया। फोन पे तार जुड़ गई मेरी एक वर्शिप लेडीज के साथ, क्या ही वर्शिप करती, बाद में जो उसने मेरी करवाई, वाइफ को लेकर बैठ गई। ऐसा वचन हमें बताता है, अगर आपकी आशीष बढ़ी है ना, तो आपके श्राप भी क्या है, बड़े हैं। हमेशा लाइफ में याद रखना, हम चर्च में आते हैं, प्रभु हमें ब्लेस करता है, प्रभु ने हमें आशीष दे दी। अगर वो देने की सामर्थ्य रखता तो लेने की भी। डिसीजन आपके हाथ में, फैसला आपने करना, हमने कैसे चलना है, हमने कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत करना। अगर हम प्रभु में रह के अभी भी हमारी तारें जुड़ी हुई है फोन के साथ, भाई आपको हो सकता है कुछ ना हो, बट आपके घराने के ऊपर बहुत सारा असर होने वाला।
मेरे ऊपर होया। जब मैंने प्रभु को फिर दोबारा पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु मेरे को क्षमा कर, मैं एक अच्छे संगति के चक्कर में जुड़ा था बट वो रॉन्ग रिलेशनशिप में बदल गई, मुझे क्षमा कर। वो टाइम था मेरा प्रभु में बढ़ने का, वो टाइम था मुझे और ज्यादा आत्मिक जीवन में व्यतीत करने का, और वो टाइम मैंने अपने फोन को दे दिया। और मेरी जिंदगी में बाद में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारे कष्ट आए, और फिर मेरे को मालूम पड़ा काश कि मैं कहीं ऐसा ना करता। फिर मैंने उससे भी क्षमा मांगी, प्रभु से भी क्षमा मांगी। क्या फायदा बार बार करके क्षमा ही मांगना है। फिर मैंने एक बात चाहता जब उससे क्षमा मांगी ना, दोबारा इन चक्करों में नहीं पड़ा। तो मेरे को मालूम पड़ेगा था अगर अभी ऐसा करा, वाइफ को पैरालाइज का अटैक हुआ ना, दोबारा ऐसा करूंगा तो हो सकता उसकी जान चली जाए, तो दोबारा मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। बट प्रभु महान है, प्रभु धर्मी है। अगर आप गिर जाते हो, आप पश्चाताप कर लेते हो और दोबारा उसको आपको नहीं करते, तो मेरा प्रभु आपको शुद्ध और सामर्थ करने की ताकत रखता है। बट उसके लिए एक रीजन है, एक उपाय है कि आप ऐसा कर सकते हो। नो डाउट, कोई शक नहीं है कि प्रभु हमारे पापों को माफ ना करे। प्रभु पाप माफ क्षमा करता है, बट उसके पापों का जो हम पाप करते हैं उसका असर हमारे और हमारे घराने के ऊपर रहता है। दाऊद की लाइफ में रहा, ये बाइबल लिखा, बाइबल ऐसा कहती है जब हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु से हम क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर देता है। बट जो हमने बोया होता है उसको काटना तो पड़ेगा, क्योंकि जो हमने बीज बोया था हम भूल सकते हैं। बीच हम किसी को गाली देके, हम किसी के साथ फ्रेब करके, किसी के साथ धोखा करके, किसी को चीट करके हम भूल सकते हैं, बट प्रभु भूलता ऐसा सिर्फ प्रार्थना, हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं। कभी मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु तू मेरे इस जॉब को बदल सकता है, क्योंकि बहुत ऊंची हाइट पे भी कभी जाना पड़ता है, कोई शक नहीं। बट मेरी प्रेयर थी कि प्रभु तू चाहे तो सब कुछ कर, बट मैं वो करके भूल। बट जब उसने करना था फिर एक सेकंड ही उसने सारा कुछ बदल। सो मेरा आपसे यही नम्र बेनती है कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु में बने रहो। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, प्रभु हमें बढ़ाता है अगर आप प्रभु में बने रहते हैं तो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्यों जो तुम्हारा बुलाने वाला क्या है। हालेलुया। इसकी 16 को पढ़ेंगे। क्यों जो ये लिखा हुआ है कि तुसी पवित्र बनो, इसलिए जो मैं पवित्र हूं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्यों जो तुम क्या बनो, क्यों जो कि मैं पवित्र। एक बिग चीज है वो, कोई दिखाने वाली चीज नहीं, शो ऑफली नहीं है कि हम शो ऑफ करके हम जोर से तालियां बजा के सारा कुछ करेंगे, बाद में हम उसमें जाएंगे तो हमारे में पवित्र आत्मा था, बाद में फिर हम काम अंधेरे वाले करें, तो मैं नहीं मानता कि वो पवित्र आत्मा था। अगर पवित्र आत्मा होता तो वो पवित्र आत्मा कहाँ आता है। जो चीज क्या हो, पवित्र हो, जिसका मन क्या पवित्र हो, जिसका मन क्या शुद्ध हो। प्रभु ऐसा कहता है कि क्या तुम क्या बनो, पवित्र बनो, क्यों जो कि मैं किया पवित्र है। प्रभु हमारा पवित्र है और अनशुद्ध चीज को नहीं देखता, जो पाप से बड़े हुए हैं, जो बदी के साथ लाते हुए हैं। बट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, अंधेरे से बाहर लेके आ। अगर हमारी जिंदगी में नमक होगा तो प्रभु ने हमें क्या ठहराया, नमक। नमक जो बेस्वादी चीज होती ना, उनको बदल, उनका स्वाद बदल। बहुत सारा अच्छा सारा कुछ मटेरियल डालो, अच्छा तड़का लगवाओ, सारा कुछ अच्छा करो, अगर उसमें नमक नहीं होगा तो वो किसी भी खाने के लायक है। और अपना नमक भी संभाल के रखना, अगर ये एक बार खराब हो गया ना, फिर किसी वक्त में जूझ भी किया नहीं जाता। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसे कहता है, प्रभु ने हमें चानन पे ठहराया और बोलता अंधेरे को ज्योति करो। जो लोग पाप में है, अभी भी बेविचार में है, प्रभु की संगति से दूर है, कभी कभी आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। आप किसी को गाइड करेंगे ना, फॉलो करोगे तो यार सुनना पड़ेगा, कोई शक नहीं। मैं कभी कभी सुनता हूँ पर चुप कर जाता हूँ, बोल नहीं सकता। बहस करूंगा वो आएंगे नहीं, झगड़ूंगा उल्टा मार खाऊंगा, फायदा कोई नहीं है, चुप कर जाता हूँ। मेरे भाई आज भी गाड़ी की वजह से लेट हो गया, ब्रदर को कुछ को फोन करके बोला ब्रदर रहने दो, गाड़ी नहीं है। कुछ मेरे को फोन करके बोले आपका इरादा नहीं है, क्या बोलूं उनको, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बट जब आप एक बार ठान लेते हैं ना, कुछ भी हो मैंने जाना है, कुछ भी हो मैंने ये काम करना है, तो प्रभु आपके साथ है। बट वो तब साथ होगा जब वो खुद किसमें हो, ज्योति में हो। अगर आप अपनी जिंदगी में बदी रख के आते हो, इधर किसी शो ऑफ के लिए आते हो, क्योंकि हमारा भक्ति किसी को पसंद नहीं चाहिए,
केवल पिता को, मनुष्यों को दिखाने वाली नहीं है। किसी को अपना सर्टिफिकेट मत दो। अगर आप सही हो ना, आपको जरूरत नहीं है अपने बारे में बताने की कि ब्रदर मैं क्या हूं, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे बड़े कामों को देख के लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की क्या करें, बड़े कामों को देखे। ऐसे काम कर दो जिंदगी में कि लोग देखे, सचमुच देखे आपको, लो थैंक यू गॉड, सचमुच ये प्रभु का क्या है, जन है और प्रभु इससे अपने काम ले रहा है। मेरे फोरमैन साहब ऐसा बोलते, वो 2 महीने बाद जा रहा है, मिस्र जा रहा है, तो बोलता मैं सामने तेरे को बहुत मिस करूंगा। मतलब बहुत सारे ब्रदर है, कहता नो जैसा मेरा बेटा वैसा तू है। कभी क्यों, तो आप सब जानते, फोरमैन से डील करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मसरी है, हम पंजाबी हैं, वो बहुत निर्बाध दिया। प्रभु की दया से मेरे को कभी उसने फालतू बोला नहीं, जब भी बोला अपने बच्चों की तरह। और मेरी प्रमोशन होने में मेरे फोरमैन का बहुत संयोग है। वो कैसे, वो हमारे कामों को देखते, और मैं ऐसी ऑफिसर देखते पर मेरे को बोला अब तुम ड्यूटी करो, तेरे को फ्रेंचली जरूरत है, ड्यूटी करो, जुम्मा भी ड्यूटी करो, मैं इधर बोलूंगा, तुझे काम कोई नहीं करना, आके इधर लेटना। मैं सॉरी, रियली वेरी सॉरी, मैं ड्यूटी करूंगा नहीं। तो भाई मैं कहा मैं सली करने के लिए जाता हूँ, प्रेयर में जाता हूँ, एवरी फ्राइडे चर्च में जाता हूँ, और मैं चर्च मिस करूंगा नहीं। तो उसने जे बात जब सुनी ना मेरे दिल से, कहता सो गुड, तुम शली करने जो, अगर तेरे को बढ़ाना होगा तो प्रभु इधर ही बढ़ाएगा। मैं कभी कभी जब हमारी सैलरी आती है ना, मैं कुछ ब्रदर लोगों के साथ खुद एटीएम में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ, भाई मैं 4 फ्राइडे की ड्यूटी नहीं करता, 2 छुट्टी भी मैं बीच में कभी कर लेता हूँ, मन किया प्रेयर करनी है, चलो एक बार कभी कुकू ब्रदर गए महीने हमने क्या किया, बोलते ब्रदर प्रार्थना करनी, चलो ब्रदर छुट्टी करते हैं, छुट्टी करके हम बैठे 2 ढाई 3 घंटे, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, वो प्रभु करता है। और मैंने ऐसे ब्रदर देखे हैं, जैसे हमारे स्पिरिचुअल पास्टर जी ने वचन दिया था कि जो यहोवा धन देता उसमें दुख नहीं मिलाता, बट हम खुद दुख लेके आते हैं। बाइबल ऐसा कहती है तुम 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करो, और 7वें दिन प्रभु की हुजूरी में जाओ। वाई, जब आप प्रभु की हुजूरी में आएंगे तो आपने 6 डे काम किया होगा, प्रभु 7 डे में उनको आशीष में बदला देगा। बट हम क्या करते हैं, जुम्मा, ओवर टाइम, नाइट, बार काम, ऐसे मिला, किसके बेड उठाने हैं, चोरी करनी है, जो भी करना, फिर भी बनता कुछ। मैं कुछ नहीं करता, ओनली ड्यूटी करता हूं, तो मैं सबसे ब्लेस अपने आप को बोल सकता हूं प्रभु की हुजूरी में खड़ा। भाई पैसा बिग नहीं है, तंदुरुस्ती है, आप सही सलामत हो, आपकी जिंदगी में पीस है, बिग चीज ज्योति है, तो पीस भी होना चाहिए। फिर आप क्या अपने आप को बोल सकते हो कि मैं किया धन्य हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मैं दिन रात एक करूं, पैसे कमाऊं, सारा कुछ करूं, और मेरे बच्चे हॉस्पिटल में रहे, तो क्या बेनिफिट है, सब व्यर्थ है, उसका कोई बेनिफिट है। बट अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु अगर आपकी जिंदगी में पैसा नहीं है तो प्रभु मुश्किल भी आने देगा। जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो डॉक्टरों को बहुत जाके रखते हैं, डॉक्टरों का घर भरते हैं, तो उनका फायदा भी कोई। तो ये भी सोचते हैं यार हमारे पास पैसा है, हमारे में कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैं छोटी सी कथा बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। हमारे पास्टर जी बता रहे थे कि एक आदमी, उसके पास बहुत सारा पैसा था, एक लीडरशिप में था, बहुत लोगों के साथ उन्होंने, आप समझ सकते हैं लीडर क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। एक ही बेटा था उसका जलंधर में, इतना सारा पैसा था कि वो कुछ भी कर सकता था पैसे का, इतना उसको घमंड भी था। तो फिर इसके पास वो जाहिर सी बात है कि उसमें आईटी भी होगा। उसका एक ही बेटा था, नशे में पड़ गया, वो बाजू में इंजेक्शन नहीं करवाते, वो लगाने लग पड़ा, बहुत सारा पैसा खराब किया, बहुत सारा, इतना जरूरत से ज्यादा डॉक्टर को दे दिया कि इसका क्या हो जाए, बचाव हो जाए, ये बच जाए, मैं बहुत सारा पैसा दे दूंगा। किसी को उसने एडवाइस दी, जैसे हमारे पास गिरती बोल देता है गुस्से में, वो तेरे पैसे नहीं उठे काम करने, चर्च चल जा जिन्होंने बचाना दे। पंजाबी जो उन्होंने निकाल बोली, और भरावा पैसे नहीं, चर्च वाले पैसे नहीं मांगते, चर्च वाले मन मांगते, शुद्ध मन तरीके ना चलने वाले बंदे मांगते हैं, जेड़ा सीधी चाल चले, इन्हों लाया चर्च दे विच, ये बच जाऊगा। प्रभु ने उन्हें बचा लिया और चर्च दे विच गड्डी गिफ्ट करके गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बट उनको कोई एक रास्ता दिखाने वाला भी चाहिए था। अगर आज हम प्रभु की हुजूरी में, हम 3 पर्सन यहाँ पे आते थे, 2 तो नहीं आ रहे, 1 आ रहा है, अब जो 1 आ रहा है 12 को भी लेके आ रहा है। बट ये बदौलत के पास से जगीर की है। इनकी निशानी पता क्या थी, मैं कहीं अपना सामान लेने के लिए आया था इधर मंगफ में, सामान लेने के बाद मैं वापस आ रहा था, जहाँ उनकी मीटिंग 1 बजे होती थी, वेट कर रहा था। इनका मैंने बाइबल किट देखा, इसमें डाला हुआ था, अपने इधर बाइबल डाला हुआ था, ब्रदर जॉन साथ में थे। मैंने सोचा शायद उधर चर्च में जा रहे हैं, मैंने इनके पास गया, जैमची की बोला, नहीं उन्होंने जैमची का जवाब दिया, कहाँ जा रहे हैं, उनको अपने डिटेक्स लिया, हम चर्च में मैं अपना सामान लेने के लिए, इन्होंने नंबर ले लिया मेरा, बोलते आप ऐसा करना, इधर हमारे चर्च लगती है, आप एक बार आके तो देखो, आप आओ तो सही, आपको ना अच्छा लगे तो मत आना।
ओके, उन्हें मान लिया चलो यार एक सियाना आदमी है, हमें अच्छी बात बोल रहा है, तो जोन भी सच है, वो भी डिली थोड़ी स्माइल कर रहे थे, बोल कुछ नहीं रहे थे, तो सोचा चलो ये आदमी शायद ऐसा हो सकता है कि ये खाली स्माइल ही करता हो, उन्हीं का काम है बोल रहा। हम इनकी बात सुन के चर्च में तो आ गए, इतना हम चर्च में आए, सो क्या ही आनंद है, बता नहीं सकता। प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज माइकल जी, एक बार उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। फर्स्ट टाइम मैं चर्च में आया, फर्स्ट टाइम मेरे को उन्होंने एक सॉन्ग का समा दिया। जब मैंने सॉन्ग बोला, सिस्टर ग्लोरी जी ने मेरे को अप्रिशिएट किया कि ब्रदर सो वेरी वेरी गुड सॉन्ग। पास्टर जी गले लगा के मिले, इतना आनंदित आया ना, मैंने कहा ये प्रभु का दास है कि मेरा बड़ा भाई है, मालूम ही नहीं पड़ रहा था। इतना ज्यादा प्रेम किया, और प्रेम क्या सभी पापों को फिनिश कर देता है। और जब मैं उनके साथ मिला, पास्टर जी ने उनके साथ हमें मिलाया, और तब से लेके आज तक मैं इंडिया भी चला गया, बट चर्च में से छुट्टी नहीं है, चर्च में मैं बना रहा, और बहुत सारी आशीष बरकतें मुझे चर्च के द्वारा प्रभु ने दिया। बट आपको क्या जरूरत है, क्या करना, बने रहना, बने रहना। तो मेरे से वो बहुत प्यार से सॉन्ग सुनते थे, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो। टाइम भी हो चुका है, और मैं लास्ट सॉन्ग के साथ ही प्रभु के सॉन्ग को समाप्त करें। कृपया सब खड़े हो जाए अपने पैरों पे। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा ब्लेस करे, तो आज के वचन को आप याद रखें, और आप ज्योति में बने रहें, और अंधेरा आपकी जिंदगी में फिनिश हो जाए। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो, बने रहो यीशु में, बने रहो। विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। हसरत की जिंदगी पाने को, हसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो, यीशु में बने रहो। छोटा ही सदा फल लाती है, उसी को वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है, उसी को वो डांटता है। छोटा ही सदा फल लाती है, उसी को वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है, उसी को वो डांटता है। रूहानी फलों को पाने को, रूहानी फलों को पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम,
इसे